नमस्कार दोस्तों, आपका डॉक्टर आलोक चांठिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। विज्ञान तर्क पर आधारित है, तर्क प्रामाणिकता पर आधारित है और इसीलिए विज्ञान के आगे कई बार संस्कृति की कई परंपराएं, प्रथाएं, कुरीतियां बौनी हो जाती हैं। लेकिन उसी समाज और संस्कृति में बना हुआ परिवार एक ऐसे मोड़ पर हमेशा से दिखाई दिया है जहां पर आपने देखा होगा कि यदि सबसे ज़्यादा आकर्षण में कमी का कोई स्थान होता है तो वो आपका परिवार होता है। जहां पर आपके विचारों का सबसे ज़्यादा विरोध है, आपके अस्तित्व का सबसे ज़्यादा विरोध है, क्योंकि जिन परंपराओं पर, जिन प्रथाओं पर परिवार किसी संस्कृति के बोध में चलता है, यदि उस बोध में कोई भी व्यक्ति नहीं है तो वहाँ पर विरोध होगा ही होगा। और यहाँ पर आकर चुंबकत्व का सिद्धांत हमें समझना होगा। हम सभी यह जानते हैं कि चुंबक के समान ध्रुव जब भी आमने सामने होंगे तो वह प्रतिकर्षित होंगे, लेकिन अगर विपरीत ध्रुव होंगे तो आकर्षित होंगे। आप देखिए, वही परिवार का सदस्य जब बाहर की दुनिया में अपनी बात कहता है तो वह एक आकर्षण समाज में पैदा करता है। समाज उसको महान व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, विचारक, दार्शनिक कहकर परिभाषित करता है, लेकिन वही व्यक्ति अपने परिवार में उपेक्षा का शिकार होता है। वही व्यक्ति अपने परिवार में प्रतिकर्षित होता है। इसलिए जब भी आपको यह सोचना पड़े, अक्सर लोग इस बात को लेकर बहुत निराश होते हैं, दुखी होते हैं कि परिवार वालों ने संकट के समय उनका साथ नहीं दिया, परिवार वालों ने उन्हें कभी समझा नहीं, तो उन्हें चुंबकत्व के इस सिद्धांत को हमेशा याद रखना चाहिए कि चूंकि एक ही माँ से पैदा हुई संतानों में ज़्यादातर आनुवांशिक गुण, ज़्यादातर लौह तत्व एक जैसे होते हैं, इसलिए उनके बीच प्रतिकर्षण भी सर्वाधिक होता है। प्रतिकर्षण की जगह आकर्षण तभी होगा जब एक तरफ चुंबकत्व के सिद्धांत के गुणों को लिए हुए एक तत्व हो और दूसरी तरफ उसकी तरफ आकर्षित होने वाला तत्व हो। कहने का तात्पर्य यह है कि परिवार में यदि कोई व्यक्ति बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाए, ऊंचे स्थान पर पहुंच जाए, बहुत सामाजिक प्रतिष्ठा पा जाए, तो परिवार के सदस्य उसके साथ ज़्यादा जुड़ जाएंगे, उसकी बहुत सी बातें सुन भी लेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी चुंबकत्व का वही सिद्धांत काम करता है। लेकिन यदि सामान्य गुण, सामान्य परिस्थिति के साथ सभी रह रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर एक विचलन, एक प्रतिकर्षण दिखाई देगा, जिसको आप तकरार कहते हैं, जिसको आप संघर्ष कहते हैं, जिसे आप बंटवारा कहते हैं। वहाँ पर चुंबक के समान ध्रुव समान स्थिति में होने के कारण सिर्फ और सिर्फ प्रतिकर्षण की तरफ जाते हैं, जिसे बंटवारा कहकर हम एक नकारात्मक तथ्य की ओर ले जाते हैं। वह और कुछ भी नहीं, वही चुंबकत्व का वैज्ञानिक सिद्धांत है। और जिस दिन हम इस चुंबकत्व के सिद्धांत को परिवार के निर्धारण और निर्माण में समझ जाते हैं, उस दिन हम परिवार की गति में कभी निराश नहीं होते, कभी दुखी नहीं होते। आपको यह हमेशा देखना चाहिए कि मेरी स्थिति उस संरचना में कहाँ है। अक्सर लोगों को परिवार के बीच ये बहुत शिकायत होती है कि माँ बाप किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा मानते हैं, किसी को कम मानते हैं, किसी को ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा है परिवार। उन सब में वही चुंबकत्व का सिद्धांत काम कर रहा होता है। जिसने अपने अंदर चुंबक के उस गुण को पैदा कर लिया है कि वह लोगों को आकर्षित कर सके, चाहे शिक्षा हो, चाहे धन हो, चाहे सामाजिक प्रतिष्ठा हो, चाहे राजनीति हो, चाहे संगीत हो, चाहे दूसरा कोई भी गुण हो, जो दूसरों की अपेक्षा उसमें ज़्यादा है, तो वहाँ पर आकर्षण होगा ही होगा। ये सच है कि उस आकर्षण में अगर आप सफल नहीं हैं तो ईर्ष्या भी जन्म लेगी, लेकिन वह ईर्ष्या व्यक्ति को उसके लक्षणों से दूर नहीं ले जा सकती। इसलिए जब भी आपको यह निराशा हो कि परिवार ने आपका साथ नहीं दिया, परिवार ने कभी संकट में आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, तो इस बात को याद रखिए कि चुंबकत्व का सिद्धांत ये कहता है कि एक ही माता पिता से पैदा हुए बच्चों में ज़्यादातर स्थितियों में, मैं अपवाद की बात नहीं करता, प्रतिकर्षण ही होता है। और यही कारण है कि आप देखिए, दुनिया की जितने विचारक, दार्शनिक, संत हुए हैं, वो सबसे पहले अपना परिवार छोड़ते हैं, वो परिवार से विलग होते हैं,
संत परंपरा में, साधु परंपरा में, संन्यास परंपरा में इसीलिए दीक्षा में परिवार से दूर जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सर्वाधिक प्रतिकर्षण का अगर कहीं सामना करना है और वो स्थान है तो वह परिवार है। क्योंकि चुंबकत्व के सिद्धांत में समान ध्रुव वाले दो व्यक्ति एक साथ 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 हो ही नहीं सकते, और उस प्रतिकर्षण से बचने के लिए व्यक्ति सबसे पहले अपने परिवार को त्यागता है, क्योंकि वो चुंबकत्व के सिद्धांत में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा जो वह करना चाहता है। यही कारण है कि परिवार के ज़्यादातर लोग अलग अलग हो जाते हैं, समय के साथ एक दूसरे के लिए अनजान हो जाते हैं, लेकिन उन सब के पीछे वही वैज्ञानिक कारण होता है जिसे आप और हम चुंबकत्व के सिद्धांत के रूप से जानते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आती तो इसे दूर तक ले जाइए। अगर आपको लगता है ये बात गलत है तो उस पर शास्त्रार्थ करिए, अपने तर्क दीजिए, ताकि समाज को वैज्ञानिकता और चुंबकत्व के आधार पर ज़्यादा बेहतर तरीके से अखिल भारतीय अधिकार संगठन के लिए मैं आलोक चांटिया आपके सामने रख सकूं। अगर ये बात सच है तो प्रयास ज़रूर करिए। नमस्कार।